भैया हम ब्रजवासी को ये सर्वधन है, ये पद आदि, और आजकल कोई ब्रजवासी इनको आश्रय नहीं ले रहा है। बाहर के लोग जो ब्रजवास कर रहे हैं ना, उनके देखो ये सब पदन को याद करें, पदन को पढ़ें, ठाकुर जी को सुनामें। ब्रजवासी सबरे मॉडर्न होते जा रहे हैं भैया, कच्छू ना जाने अपने ब्रज के बारे में नेक नहीं जानते हैं। ये होता है, अति सामीप्य में दोष होता है। कोई वस्तु बहुत सहजता से मिल जाए तो ब्रजवासी उसकी कोई कदर नहीं करते, कोई व्यक्ति कदर नहीं करता। हमारी भैया आप सबसे प्रार्थना, यदि ब्रज में जन्मे हो, ब्रजवासी हो, खुद को जीवन में कर गए हो, तो बालकन को संभालो, उनको ये रसिक जनन के पद याद कराओ। इन पदन में जो सुख है, इन पदन में जो लीला और जो स्वरूप है ना लीला को, वो अद्भुत है। रात्रि में सोने से पहले ऐसे पदों को पढ़ा करो और पढ़ करके ऐसे चिंतन करो, आहा अब ये हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब उसका चिंतन करते हुए जब आप सोओगे तो आपके स्वप्न में मजाल क्या कि कोई दुर्स्वप्न आ जाए, कोई भूत का स्वप्न आ जाए, कोई विषय वासना का स्वप्न आ जाए, कोई गंदा स्वप्न आ जाए, कभी नहीं आ सकता। आपके स्वप्न में भी श्री प्रियालाल जी आएंगे। और एक बात बताएं आपको, निश्चित है ये कि आप लीलाओं का चिंतन स्तवन करके जब शयन करेंगे ना, तो वह लीला भी दिखेगी जो लीला कहीं लिखी नहीं है, जिसका कहीं वर्णन नहीं है, आपको वो भी दिख सकती है। करना क्या है, लिखो, नित्य उसको लिखना प्रारंभ करो। जिन जिन लोगों को भगवत अनुभव होता है, जिन जिन लोगों को भगवत साक्षात्कार स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी ठाकुर जी का अनुभव होता है, किसी से नहीं कहना, एक डायरी रखो, उस पर नित्य लिखो। हमको तो कथा करते करते कुछ ना कुछ भाव आते रहते हैं, तो मैं तो पद बना बना करके लिख दूं, अपने पास रख लाऊं, कभी भाव बने तो गा दूं। जैसे परसों से मेरे मन में आ रही है कि ठाकुर जी की चोरी लीला देख करके गणेश जी के मन में आई कि मैं जाऊंगा चोरी करवे। अब मैं वहां पे पद कछू तो लिख रहा हूं, कल तक हैगा तो फिर सुनाऊंगा। किसी गणेश जी आए हैं ठाकुर जी के संग चोरी करवे ब्रजमंडल में, मक्खन की चोरी। बाद में गणेश जी यहाँ बैठे तो उनको देख के मन में भाव आया, कच्छू तो ऐसा भाव हो, इनको भी चोरी में लाए मैं ठाकुर जी के संग। ऐसे भाव आते रहे। जैसे शंकर जी तो आई है ब्रजमंडल, कभी कोई मनावे कि हनुमान जी आए बानर के रूप में दर्शन करवे, तो श्री बानर रूप में जब वो बन करके आए तो ठाकुर जी के संग कैसी लीला भई, तो वहां के पीछे कोई भाव आवे। ऐसे सब छोटे छोटे भाव चित्त में आते रहते हैं। तो ये कब होता है, जब आप ऐसे ऐसे पदों को बार बार पढ़ने लगोगे, बार बार इनका, तो निश्चित ही आपके चित्त में कोई ना कोई भाव आएगा। जैसे वृंदावन में भी कथा आती, तो वहां पर कोई ने मुझसे यूं कही कि महाराज जी ठाकुर जी सब गोपीन के यहाँ चोरी करवे गए, किशोरी जी के यहाँ ना गए, सोई पद लिख के गा दियो। मैंने कहा हाँ किशोरी जी के यहाँ गए, ठाकुर जी चोरी करवे गए। और वाकई बहुत सुंदर पद, एक पद की रचना करी वही वृंदावन वाली कथा में, सुनाए कि कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर। हमारे ब्रज में ठाकुर जी को कहें कुंवर, किशोरी जी को कहें कुंवरी। तो कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे, कुंवरी श्यामा ददी मथ सुंदर लागे। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा, तनिक से भोरी चलावे कुंवरी श्यामा। तो लीला ऐसी है कि प्रथम बार किशोरी जी मथनी चला रही हैं। श्री कीर्ति मैया के लाली तू अब बड़ी आती जा रही, घर के काम काजन ने सीख ले, चल अब दही मथनो शुरू कर। तो किशोरी जी ने जैसी मथनी शुरू करी तो पूरे बरसाने में महाराज नगाड़े बजन लगे, ढोल बजन लगे, सब नाचन लगे। बोले कहा भयो, बोले आज वृषभानु नंदिनी प्रथम बार मक्खन निकाली, सबन को प्रसाद मिलेगा भैया। ढोल नगाड़े की आवाज नंदगाम पहुंच गई। ठाकुर जी बोले भैया हे मधुमंगल सीता में ढोल कहां बज रहे हैं? लाला ऐसा लग रहा है यहाँ दिशा आ रही है आवाज, जरूर बरसाने में कछु उत्सव है रो है। ठाकुर जी बोले पतो कर कहा उत्सव है? तो ग्वाल वालन ने पतो करके बताई, बोले लाला ये तो बहुत जोर का उत्सव है रो। बोले कहा? बोले एक क्लाइंट भड़को हमारो ये सबरी गोपी क्लाइंट है ना ठाकुर जी, इन सब उनके घर जा करके चोरी करें। बोले एक क्लाइंट भड़को, ये तो आज की भाषा में कह रहा हूं, एक यजमान भड़को हमारो। बोले कौन? बोले अरे वो वृषभानु नंदिनी ने एक सी छोटी सी किशोरी पहली बार मथनी चला रही है, दही निकाल, वो मक्खन निकाल रही है।
आहा, निरख रही ब्रज नारी टक, निरख रही ब्रज नारी टक, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा, कीरत मन हर्षावे कुंवरी श्यामा। जैसे ही ठाकुर जी को पता चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, सोई बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। ठाकुर जी दौड़े बरसाने की ओर। जैसे ही पता चले, अरे किशोरी जी के मक्खन की सबसे पहलो मक्खन को पहलो ग्रास तो मैं ही पाऊंगा, मुंह से पहले कोई और चख नहीं ले वाकू। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। तो अब ठाकुर जी को नंद वहां वृषभानु भवन में प्रवेश तो कोई करन नहीं देगो। कैसे गए ठाकुर जी? बोले सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा, सखी को रूप धराए कुंवरी श्यामा। अच्छा एक बात तो है, हमारे वृंदावन बिहारी लाल को सखी बनवे में झटका 1 मिनट लगे। कहा बोले दिखे ही है लाला से, लेकिन सबरे काम तो वही है। नेक में अपनो महाराज घुंघराले केस खोल दिए, नाक में एक नथनी पहन ली, मैया ने काजर लगाया वही नेक फैला लियो, और महाराज नेक नेक होटन पे लाली माँ लगा ली, और सोई अपनो जो है का बढ़िया यशोदा मैया को या कोई छोटी मोटी सखी होगी वाको चुरा लियो होगो, कोई घाघरो वागरो सब पहन पहन के बन गए सखी। ऊपर से चुनरी डाल के, चाल तो टेढ़ी मेढ़ी सी है ही है, सो दूर से यूं ही लगे कोई सखी आ रही है। पहुंच गए। अब सबन को लगी कोई बरसाने की गोपी की लाली है, छोटे से लाल जी पहुंच गए। अब यहां किशोरी जी मथनी चला रही हैं। जैसे ही मक्खन निकाल के छोटी सी मटकी में निकारो, सब सखी बधाई गाने लगी, बोले जय हो कीर्ति मैया, अब तो लाली हमारी सुगड़ है गई, अब यानी मक्खन निकारो। बोले प्रथम माखन को भोग तो कुल देवी को लगाओ, कुल देवी के काजे लेके चलो, फिर सबन में वितरण होएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं या कुल देवी वो ना पाऊंगा, सबसे पहले तो मैं पाऊंगा, मोते पहले कुल देवी पे चलोगे तो बेकार रह जाएगा सब काम। कीर्ति मैया ने कही लाली चल वस्त्र बदल ले, कुल देवी के पास चलेंगे मक्खन लेके, और सब सकीन से कही जाओ सबरी व्यवस्था करो, पालकी मंगाओ, लाली को लेके सब चलेंगे। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी, ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े रह गए, और जैसे ही सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा, माखन ले बन आए कुंवरी श्यामा। वन में आ गए ठाकुर जी मक्खन लेकर के, और महाराज वन में आकर के माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। वन में आके ठाकुर जी ने जैसे ही नेक से माखन लेके बस मुक्ते लगायो ही है, जीव निकाल के नेक माखन चाटो ही है। कहा भयो? बोले माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो सोई तब, गिरधर बेसुध पाए कुंवरी श्यामा, गिरधर बेसुध पाए आहा। कुंवरी श्यामा। एक भाव बस मुख पे धारण करते ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। आहा कितनो चोखो माखन, ऐसे तनिक तनिक हाथन से चला रही मथनी, ऐसी तनिक सी किशोरी जी कितनो बढ़िया माखन, ठाकुर जी तो वहीं मूर्छित है गए। गिरधर बेसुध पाए। आहा अब यहां मैं आगे को भाव ऐसा अभी आगे और लिखूंगा। अब किशोरी जी गई तो देखो वहां तो मक्खन मटकी है ही ना है, तो सबरी गोपी और सबन में महाराज बोले अरे यहाँ कौन चोर आ गए हो? किशोरी जी बोली चोर तो एक ही है मक्खन को, वही आया होगा। किशोरी जी सब सखियन के संग नंदगाम की ओर जान लगी। सोई बीच वन में देखो कि महाराज एक कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी के हाथ मक्खन में सने हुए हैं, वही मटकी धरी है, और ठाकुर जी तो कभी यहाँ करवट लें कभी वहां करवट लें, नेक नेक बीच में चाट लें। आहा कितनो स्वाद कितनो आनंद, महाराज बिल्कुल बेसुध पड़े ठाकुर जी। किशोरी जी सब सखियन के संग पहुंच गई, गुस्सा में जाके ठाड़ी है गई, अरे कन्हैया यहाँ चैन ना है पड़ो, चोरी कर लिया है। अभी सबरी सखी मांग रही है, इनको कहा दूं मैं? ठाकुर जी तो बेसुध हैं, सुध में है ही ना है, आई ना रहे होश में। सब सखी बोली हमें पहले मक्खन चाहिए, हम पहले चकवे वारे जाने, सब रो झूठो कर दियो। किशोरी जी बोली अरे ना है, अधरामृत मिलेगो, सबरी बैठो हाथ पसार के। सब सखी हाथ पसार के बैठ गई, और बेसुध कन्हैया के मुख पे ही जितनो मक्खन लगो नेक नेक लेकर के किशोरी जी ने सब में बांट दियो, सबको प्रदान कर दियो।
किशोरी जी के हाथ को निकसो माखन, लाला के अधर से लगो माखन, सबको प्रसाद में मिले। तो ऐसी लीला चिंतन में आवे अपने आप। अब ये लीला कहीं लिखी नहीं है, कहीं वर्णित नहीं है, पर ये चिंतन में आती है। कब? जब आप रसिक जनन के खूब भाव सुनोगे और दिन रात इन्हीं लीलाओं को चिंतन करते रहोगे, अपने आप भाव प्रकट होंगे। ऐसी करी होगी तो कैसा लगो होगा, ऐसा होगा तो कैसा भयो होगा। ये सूरदास आदि ये सब जो अष्ट सखा हैं, इनको कहां से मिली लीला? ये कहीं लिखी तो है नहीं। अब गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और ग्वाल बाल सब गा रहे हैं, ये लीला कहीं लिखी नहीं है, नंददास जी के चिंतन में आई है। और याद रखिएगा, चिंतन में जो लीला आ जाए समझो वो लीला हुई थी, तभी चिंतन में आ रही है, नहीं तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन धारण करके इंद्र को मन में लगी कि भैया मैंने कोई अपराध कर दिया लगे, सोई इंद्र ने आकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी। भगवान ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी गोद में उठा लिए, सब नाचन लगे। बोले लाला तैने हम सब ब्रजवासी की रक्षा करके जे बता दई कि भैया लाला तू हम सबसे कितनो प्रेम करे। गैयान ने ठाकुर जी को नाम रख दियो गोविंद। अब भगवान को एक और नाम है क्यों? गोविंद। आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और वाक्य पीछे कारण कहा है? भैया एकादशी के दिन अन्न में पाप को निवास होवे। वादना यदि आप अन्न खाओ तो कोई नया पाप लगे, ये बात तो बाद की है, परंतु एकादशी पर अन्न खाने से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से आपके पूर्व के पाप, जिनको आपने गंगा स्नान करके खत्म कर दिया, जिनको तीर्थ यात्रा करके नष्ट कर दिया, जिनको जप तप अनुष्ठान के द्वारा जिन पापों को आप नष्ट कर चुके हो, एकादशी के दिन अन्न खाने से वे पाप पुनः जागृत हो जाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्राओं का जो फल आपको मिला वो नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी ब्रज की कई परंपरा हैं, जैसे हरिदासी, हरिवंशी, वहां पर एकादशी नियम नहीं है। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी एकादशी नियम नहीं है। तो कई स्थानों पर एकादशी नियम नहीं है, कई संप्रदायों में भी एकादशी नियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जब पाते होंगे तो उनको अपराध लगता है, नहीं लगता, क्योंकि उनकी परंपरा में जब नियम नहीं है, उनकी परंपरा का भाव भी तो बहुत सुदृढ़ है। जैसे हरिदास परंपरा, जहां पर श्री कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, वहां पर नियम है कि वहां एकादशी ना हो। क्यों? उनकी भावना ऐसी है कि भैया हमने कल ठाकुर जी को भोग लगायो, अन्न को भोग लगायो, और आज पड़ गई एकादशी, तो ठाकुर जी के अधर से छुबो भयो प्रसाद में पाप कैसे आ सके? वो तो प्रसाद है, और या भावना से वो प्रसाद पावे। लेकिन एकादशी के दिन एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति आपके घर आयो और घर आकर के माने आपको कोई प्रसाद अर्पित कियो, जैसे मान लो नाथ द्वार से आयो और नाथ द्वार से आकर के माने आपको दियो, बोले भैया श्रीनाथ जी को प्रसाद है, और वास्तव में कहीं आपने कहा ओहो या मैं तो अन्न है, मेरा तो आज व्रत है, तो आपको अपराध लगेगा। इसलिए क्या करना है, घर में यदि कहीं भी तीर्थ से, मंदिर से यदि एकादशी के दिन प्रसाद आता और उसमें यदि अन्न है, तो अन्न बुद्धि रखनी नहीं है, वो प्रसाद है, उसके प्रति अन्न बुद्धि रखते ही वो प्रसाद का भाव नष्ट हो जाता है, फिर पाप लगेगा ही लगेगा उसको पाने से। इसलिए कभी भी यदि प्रसाद ठाकुर जी का घर में आवे, एकादशी का दिन हो, तुरंत उसमें से तिनका ही सही थोड़ा सा जिह्वा पे धारण करके स्वीकार करो, उससे पाप नहीं लगता है। बाकी वैष्णवों को एकादशी व्रत निश्चित रखना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत कथाएं हैं एकादशी निष्ठा की। एक कथा तो यह है कि एकादशी के दिन पाप निवास होता है। एक बात ऐसी है, हम ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रस्तुत करते हैं, कोई धन देता है, कोई पत्र देता है, कोई पुष्प देता है, कोई फल देता है, कोई कुछ ना कुछ ठाकुर जी को देते हैं, पर अन्न खाने से, अन्न सेवन करने से हमारी आयु घटती है, आयु कम होती है, और यदि हम एक दिन अन्न सेवन नहीं करते तो हमारी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ के दिन माताएं बहनें व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु नहीं, एक ही दिन की आयु मिले बेचारे, एक ही दिन बड़ा होता होगा मैया के व्रत रखवे से। तो हम क्या करते हैं कि वो करवा चौथ वाले दिन माताएं क्या करती हैं, पति को देख के जलपान कर लेंगी और फिर रात में भोजन कर लेती, मतलब अपने पूरे दिन भूखे रह करके जो पूरे दिन की आयु थी
माताएं वो पति को दे देती हैं। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के एक दिन को, एकादशी को, हम अन्न सेवन ना करके पूरे दिन की आयु जो हमारे पास बचती है, पूरे दिन जो हमारे पास शेष आती है, हम उसको द्वादशी के दिन अन्न सेवन करके अपना व्रत पूर्ण करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। नाथ, ये एक दिन जो मुझे मिलने वाला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूं। एक प्रकार से हम एक दिवस, अपने जीवन का एक दिवस ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं। एकादशी व्रत करने से पूरा दिन ठाकुर जी के, एक प्रकार से यह माना जाएगा यानी 24 घंटा भजन कियो अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत करना चाहिए। इस प्रकार व्रत के भाव हैं। वैष्णव के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी निष्ठा, अपने कंठ में तुलसी धारण करे। दूसरी नाम निष्ठा, एक नाम जाप जरूर करे। अब इसमें भी 2 बात सुनिएगा, मंत्र जाप अलग बात है और नाम जाप अलग बात है। आपके गुरु ने जो आपको दिया है वो मंत्र है, वो मंत्र आप आसन पर बैठ करके करिए, शुद्ध अवस्था में करिए, सुबह सुबह करिए। पर नाम आप कभी भी जप सकते हो, कहीं भी जप सकते हो, कैसे भी जप सकते हो। नाम जपने में कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन गुरु मंत्र के प्रति, अब हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा ही है, गुरु मंत्र हर जगह चलते फिरते उठते बैठते नहीं करना चाहिए। एक ही बार दिन में बैठ करके करो, जितनी माला करनी उसी समय कर लो। बाकी भगवत स्मरण, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद 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 गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, या फिर महामंत्र के रूप में भी नाम ही है हरे कृष्ण, भी कर सकते। चलते फिरते उठते बैठते, बस हाँ ये है कि अपवित्र अवस्था में मत करो। वैसे तो कई जगह नियम है कि कैसे भी करो, अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हो। पर कब गलती से हॉस्पिटल चले गए और वहां पे बिस्तर पे पड़े हैं, नहीं नहाए 2 दिन से, वहां लेट के, मर्यादा ऐसी बन गई कि आपत्ति काल है, तब आप कर सकते हो। बाकी बिल्कुल स्वस्थ हो, हट्टे टगड़े हो, बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हो, उसमें भी अपवित्र अवस्था में यदि जपो तो फिर या थोड़ा तो एक ध्यान रखो कि हम थोड़ा भाव रखें वाक्य प्रति। एकादशी व्रत, ये 3 निष्ठा वैष्णव के चित्त में होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं के प्रभाव से भगवत दर्शन निश्चित होता है। तो एकादशी व्रत की बात बताई गई। तत्पश्चात अब यहां से रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है। अब बहुत सावधानी से बैठ जाओ सब लोग। अब हम रास की चर्चा करें। ब्रजभूमि है, ब्रजमंडल है, मथुरा है। वैसे देखो, एक हम आपको अभी से आवाहन कर दें, 14, 15, 16, 17 अक्टूबर 4 दिन विशिष्ट रास पर चर्चा होगी श्री गोवर्धन में। 14, 15, 16 और 17। तानपुरा चल नहीं रहा है, बस नेक कम करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है 17 तारीख को। तो 14, 15, 16, 17 अक्टूबर गोवर्धन में कल यहां आई थी हमारी पूनम दीदी, वही करा रही हैं रास पंचाध्यायी पर कथा। तो 3 दिन की कथा तो 4-5 बजे से ही होगी शाम को। वो होगी राधा गोल्फ में, जहां उनका निवास है वहीं पास में ग्राउंड में होगी। लेकिन अंतिम दिन यानी कि 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाली जो कथा है वो कथा होगी रात्रि 10:30 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 बजे तक। और वो कथा होगी तलेटी में, श्री गिरिराज जी की तलेटी में। खुले पंडाल नहीं होगा, खुली जगह मैदान में, चंद्रमा के प्रकाश के नीचे केवल 2 छोटी छोटी लाइट होंगी। बा में व्यास जी ने टिमटिमा रहे होंगे थोड़े से, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। तो खुले आकाश में वो कथा होगी और खुले आकाश में बैठ करके सब ब्रजवासी जन और जो भक्त जन आएंगे सब लोग मिलकर के गोपी गीत को पाठ करेंगे। रास पंचाध्याय की कथा, रास बिहार होगा, अंधेरे में ही सब नृत्य करेंगे। तो ऐसी भावना है कि भैया वह अंधेरा में कहीं ना कहीं श्याम सुंदर आके कोई के संग तो रास कर जाएंगे। तो ऐसी भावना शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक अति विशिष्ट वहां कथा होगी। 4 दिन चर्चा किसकी होगी? ठाकुर जी की अलग अलग प्रकार की रासलीला हैं, जैसे कि यमुना पुलिन की रासलीला, वन के भीतर की रासलीला, कुंज भवन की रासलीला, महलन की रासलीला, पर्वत गिरिराज जी की रासलीला। तो हर दिन एक एक रासलीला पे चर्चा होगी। जमुना जी पे कैसे है रही है, कुंज में कैसे है रही है, महल में कैसे है रही है, गिरिराज जी पे कैसे है रही है। और रसिक जनों के पद के साथ में वो कथा का क्रम विस्तार से वहां चलेगा। खूब आनंद आएगा, तब आइयो विस्तार से सुनाएंगे। अब तो हम नेक में ही थोड़ा थोड़ा कह करके चलेंगे। तो आओ रास की कथा में प्रवेश करें।
भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। सबसे पहली बात, मैं हर कथा में लगभग इस बात को कहता हूं कि रास का नाम सुनते ही अपने चित्त में नृत्य मत लेकर के आया करो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है मिलन। अब सुनो, रस और रास ये दो स्थिति हैं। जब हम ठाकुर जी से मिलने के प्रयास में रत रहते हैं तो उस स्थिति को रस कहते हैं, और जब हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी हमसे मिलने का मन बनाते हैं तो उसको रास कहते हैं। हम आप सब लोग अभी रस की अवस्था में, हम रास में नहीं आए, अभी रस की अवस्था में। हम ठाकुर जी को खिलाते हैं, हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, हम ठाकुर जी को आनंद कराते हैं, पर हमारी भक्ति से प्रसन्न है कि ज्यादा ना ठाकुर जी हमारे संग करने लगे लीला, वही रास हो गया। तो भक्ति कब तक करनी है कि हमारा रस रास में परिवर्तित हो। जैसे एक पद में गाया करता हूं, एक लीला भई गोवर्धन में एक गोपी, ये कलयुग की बात है और ज्यादा नहीं, 450 वर्ष पुरानी घटना। श्रीनाथ जी जब विराजते थे 500 वर्ष के आसपास, तो सखी कथा सुनकर के गई और कथा में व्यास जी बता रहे, बोले लाला घर घर जावे माखन चुरा के आवे, और बोले गोपी नयो नयो नूतन नूतन माखन निकारे ताकि लाला को लोभ आवे चुरावे को। तो वो गोपी अपने घर गई, घर जाकर के वहां माखन मथो, और वो माखन मथते समय हमेशा तो यूं सोचती लाला मेरो खावेगो, मेरो पति खावेगो, मेरी सास खावेगी, सबके काजे माखन निकालूं, घी बनाऊंगी। लेकिन आज वो दही मथते मथते मन में विचार क्या कर रही है, काश मेरे यहाँ को निकरो भयो माखन कभी श्रीनाथ जी पावे और मैं जाकर के नहीं पवाऊं, वो मेरे घर आके पावे। सुबह ने कहा कियो, मक्खन निकाल करके मटकी में भर के, और मन में विचार करने लगी, बोले अब उनको कहा पता होगी कि मेरे घर मक्खन निको है, इतना बड़ा संसार, वो तो सबको ध्यान रखें, उनको कहा पता होगी कि मेरे घर में मक्खन धरो है। कोई बात ना, मैं ही बता के आऊं। मक्खन की मटकी संग में लेकर के गई और श्रीनाथ जी के मंदिर में खड़े है के सब तो दर्शन कर रहे हैं, और वो दूर से मक्खन की ऊपर की मटकी को भाग हटाए के ऐसे ठाकुर जी को दिखा रही है, लाला धौरी गैया के दूध को जमाए करके दही बनाए और वाकू मत करके बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, आहा ऐसी सुगंधी आ रही है, कोई को ना दूंगी मैं, तेरे काजे निकारो है, तू आजा घर पे आके या कुछ चोरी कर ले जा, मैं कोई सो ना कहूंगी, तू बस चोरी कर ले जा। और ठाकुर जी को दिखा रही है दूर से मटकी। एक दिन आए गयो, ठाकुर जी नहीं आए, दूसरे दिन फिर पहुंच गई, फिर दिखावे ठाकुर जी फिर भी नहीं आए। अब तो वाको नियम बन गया, रोज मक्खन निकाले, और बोली मैं देखूं कब तक नहीं आवे को, रोज पहुंच जाए और ठाकुर जी को मक्खन दिखावे। महाराज कल गुरुजी आए ना हमारे, बता रहे एक बात, ठाकुर जी के लार टपकन लगी होठन में से वाक्य मक्खन को देख करके। और वही समय सामने, अब श्रीनाथ जी तो बिल्कुल मूर्तिमंत है कि खड़े हैं, सब दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, सामने कीर्तन गा रहे थे श्री कुंभन दास जी। तो कुंभन दास जी भी होंगे यहाँ पे, कहाँ है? वो सब तो कोने में है भैया, दिखाई दियो कहीं से दिख जाए तो। कुंभन दास जी, लाला पता हो तो कौन से? वो भैया कैमरा वाले, कौन से कुंभन दास जी? वो है कोने वाले सब थे, बूढ़े बुजुर्ग से बेचारे। ये कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते नहीं दिख रहे, ऊपर ते ले ले भैया, सबन को दिखाए दे बड़ी स्क्रीन में। अब यहां देखो सब लोग, जब देखें तब देखियो उन्हें। तो कुंभन दास जी कीर्तन गा रहे, और कीर्तन गाते गाते कहा देखो ठाकुर जी के लार टपक रही है यहां ते, और लार टपकती देख के श्री कुंभन दास जी मन में सोचने लगे, हो जय जय को कछु भोजन को मन कर रहा दिखे। तो ठाकुर जी इन अष्ट सखाओं से बात करते थे। तो जैसे पर्दा आयो, कुंभन दास जी पर्दा के भीतर झांक के बोले, जय जय कहा भयो, कैसे लार निकल रही है? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी आवे, रोज आवे और रोज मटका में मक्खन लेके आवे, दूर से मुंह दिखावे और मुंह को लोभ दे के जावे, तो या को पाके जा, या को पाके जा। देखे कुंभन दास? हाँ भैया अब हटाए तो बस, दिख गए ना। अब सोचो ये कैसे बूढ़े बुजुर्ग से, इनसे ठाकुर जी लीला करते। अब ये पूरी वृत्तांत जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही रास है, इसी को ही रास कहते हैं। हम आप सबन को ठाकुर जी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ये रस है, लेकिन कुंभन दास जी को लार में दिखाई दे रहे हैं, ये रास है।
हमारे राधा रमन लाल जी वृंदावन में सबन को ऐसे दिखाई दें तो वो रस है, लेकिन कभी कभी प्रसन्न हो जाए तो उनके दो दांत दिखाई दें, वो रास है। वो रास बिहारी ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी अपनी लीला थोड़ी थोड़ी प्रकट करने लग जाए, वही को रास कह में। तो कुम्मन दास जी बोले, जय जय कहा भयो कैसे लार निकले। बोले एक गोपी रोज आवे और मुझको दूर से ही मक्खन दिखावे, यो के लाला आजा मेरे घर आके चोरी कर जा, और पता मुंह को लोभ दे के जाए। भाई यूं शर्म नहीं आ रही है, मैं परमात्मा मुंह लोभ दे रही है। कुम्मन दास जी बोले, अरे ब्रज के लोग तो बड़े भोरे हुए हैं, जय जय कोई बात ना है, आप दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे निकरी, अब तो मोर खावे कोई मन हेरो है। बोले हजारों बरस है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरा बहुत जोर ते मन हेरो है, बाग गोपी के यहाँ चलें, चल के चोरी करिया। कुम्मन दास जी बोले, भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे हमें आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले, निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे, और कहां निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया मक्खन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुम्भना तू मेरी जगह खड़े है कि देखेगा तेरे मुंह में लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुम्भन दास जी बोले, कहा करना बताओ। बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो, और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुम्भन दास जी बोले, बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना है, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले, कुम्भना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले, कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो कर तो चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तू बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वास में कुम्भन दास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े भये और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी हैं, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लियो, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुम्भन दास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, कुम्भना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बात दाएं को मुड़ जाइयो, पर वहां आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुम्भन दास जी, तुम कब हुआ है वाकई यहाँ। बोले, मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुम्भन दास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं, अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुम्भना वो टंग रही मटकी, ले चल बा के पास। कुम्भन दास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए, और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम से पामे। कुम्भन दास जी बोले, अकेले अकेले पाओगे नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए, ले कुम्भना। अब कुम्भन दास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुम्भन दास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुम्भन दास जी बोले, नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुम्भन दास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है का वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुम्भन दास जी बोले, जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुम्भन दास जी ने कही, सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुम्भन दास जी बोले, चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और 2 भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। और वह छवि को देख करके कुम्भन दास जी तो अपनो सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों है रही है। ठाकुर जी, ए कुम्भना तू हिलकाई करो, ए कुम्भना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुम्भन दास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी, घर के सबरे लोग चोर 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 आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए।
कुम्भनदास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छींका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुम्भनदास वहीं रह गए। इतने में ही गोपी आई। गोपी ने आके कही कौन चोर है, यहां में डंडा दो। 2-4 डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुम्भनदास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो कुम्भनदास बाबा है, मंदिर में कीर्तन गावे। रे बाबा, मैं तो मक्खन को ले जाती कि लाला भोग लगावे आएगो, और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म ना आई तो को है, बुढ़ापे में चोरी करे। कुम्भनदास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में ते जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं। मैं ही कहती लाला ते लाला का दिन आ जा, लाला तो आयो नहीं, जो बूढ़ो पड्डा आगो मेरे घर। कुम्भनदास जी वाके चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके तब कुम्भनदास जी ने जो पद गायो, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, सब लोग गाओ। नंदलाल तेरे घर आवत है। ये रास है, इसको रास कहते हैं, नृत्य को रास नहीं कहते। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है, ये अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर। अरे सखी, मैं ना आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा। बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया, मैंने दुनिया ते उनके यश सुने, पर उनते तेरो यश सुनो। तू कैसे दही मत है, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे, और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत। पर वे तेरो यश गावत हैं, वे तेरो यश गावत है री। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ
अरे बिकावत है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए, जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे, पर भी एक क्षण के दर्शन हो में। लेकिन तू भोरी भारी सखी, तू पढ़ी लिखी ना है, तू कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीच के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है रे। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। बोल श्री राधा रमण लाल की। तो ये है रास। आपकी भावना से प्रसन्न है करके, आपके भक्ति से प्रसन्न है करके ठाकुर जी आपको वो अधिकार प्रदान कर दें कि उनकी अंतरंग लीला को आपको दर्शन है जाए, तब समझो ये रास है। तो रस से प्रारंभ है हमारी भक्ति। अभी हम रस में स्थित हैं, अभी हम जैसो खवा में ठाकुर जी खा लें, जैसो पहना में पहन लें, जहां ले जाएं वहां चले जाएं, पर यही परिवर्तित है जाए कि ठाकुर जी स्वयं आकर कहेंगे मुझको तुझे बना के खवा, मैं तो वो खाऊंगा, मैं तुझे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो यूं करूंगा। इसी को रास कहते हैं। भक्ति की चरमोत्कृष्ट स्थिति को रास कहा जाता है, नृत्य रास नहीं है। तो फिर आप कहोगे फिर नृत्य क्यों होता है सब जगह, यहां पर भी भगवान नाच रहे हैं। भाई जब आप आनंद की सीमा पार कर लोगे ना, तो फिर पैर थिरकने ही लगेंगे, हाथ नृत्य करेंगे। कीर्तन प्रारंभ हो और तब आप सोचो अरे सब नाच रहे मैं नाच रहा हूं, वो नृत्य नहीं। कीर्तन प्रारंभ हुआ और आप चाह रहे हो कि मैं ना उठूं, फिर भी नहीं रोक पाओ और नाचने लग जाओ, वही प्रेम की और आनंद की चरमोत्कृष्ट स्थिति होती है। घर पे ठाकुर जी आ जाएं, घर पे स्वयं चल करके श्याम सुंदर आ जाएं, तो आनंद में भर के नृत्य ना करोगे। तो ऐसे ही ब्रज गोपियों को ठाकुर जी ने वह सुख प्रदान कर दिया, वह अंतरंग भाव प्रदान कर दिया कि गोपियां आनंद में भर करके झूमने लगी। इसलिए वो रास नृत्य के भाव से दिखने लगा, लेकिन वास्तविक रूप से नृत्य नहीं है रास। तो रास की भूमिका प्रारंभ ऐसे हुए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। भगवान ने गोपियों को पहले ही आश्वासन दे दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये गोपियां कात्यायनी पूजन के लिए जाती थीं, यमुना स्नान के लिए जाती थीं, और यमुना स्नान कात्यायनी पूजन में फल रूप में भगवान को प्रियतम रूप में मांगती थीं। गोपियों की अवस्था कितनी है? बोले छोटी 6 वर्ष से लेकर के और यशोदा मैया की उम्र तक की सभी गोपी हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। छोटी से छोटी गोपी और बड़ी से बड़ी गोपी हैं, और सब ठाकुर जी को एक ही रूप में देखती हैं, क्या? प्रियतम हैं। अरे बड़ी बूढ़ी गोपी जाकू 2 गोपी कंधा दे के लेके आ रही हैं, वो भी ठाकुर जी को प्रियतम रूप में देख रही है। ऐसा ठाकुर जी को स्वरूप है। तो जब चीर हरण किया भगवान ने, तब भगवान बोले हम सब आपके मन की भावना जाने। तो एक बात आपके मन में कभी आती नहीं, इतनी छोटी गोपी, इतनी बड़ी गोपी, और नेक्स्ट से 6-7 वर्ष के ठाकुर जी को प्रियतम माने। 6-7 वर्ष को बालक अगर यहां बैठो तो वाकू देखो एक बार, इतने बड़े हैं ठाकुर जी, और उनको कोई प्रियतम कैसे मान सके? 6-7 वर्ष के बालक को तो गोदी में लेके डोलवे को मन करे, वाकू प्रियतम मानवे को मन थोड़ी है सके। लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रियतम बुद्धि प्रकट हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि ये गोपियां जानती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहना अंतरात्म दृक्। गोपियां जानती हैं कि ये सामान्य बालक नहीं है, ये जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण हैं, ये साक्षात परमेश्वर हैं, और परब्रह्म रूप जानती हैं, इसीलिए उनके प्रति प्रियतम बुद्धि रख रही हैं। वो जानती हैं कि हम जन्म जन्मांतर से इनकी उपासिका हैं, हम कभी संत बनकर के, कभी तपस्वी बनकर के इनको प्राप्त करने के लिए अपने घर बार छोड़ छोड़ करके हिमालय पर जाकर के बैठे हैं, और उसी का परिणाम कि इस बार हम गोपी बनकर के आई, और ये वही परमात्मा कृष्ण बनकर के आए हैं। वे सब जानती हैं, वो अबोध नहीं है।
तभी ठाकुर जी के प्रति उनका वह प्रेम अटूट हो रहा है। और यह बात उसी समय की नहीं, आज भी ठाकुर जी के दर्शन करके छोटी से छोटी बालिका और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी को एक ही रूप में देखते हैं। सबको ठाकुर जी अपने प्राण प्रिय प्रियतम ही दिखते हैं। ठाकुर जी का स्वरूप ही ऐसा है। आज परम सौभाग्य श्री राधा रमण मंदिर के हमारे श्री राधा रमण जी के चरण सेवी पूज्य श्री अनुराग गोस्वामी जी आए हैं और रास की चर्चा हो रही है, हमारे प्राण धन राधा रमण की चर्चा हो रही है और आप पधारे हैं। और आपके साथ में महादेव के परम उपासक श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पुजारी श्री जलिंदर जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। बताओ, हरि और हर एक संग बैठे हैं। रास में भी हरि और हर दोनों ही आए, तो आज निश्चित ही रास में गोपेश्वर भगवान आएंगे, महादेव आएंगे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे भीमा शंकर के पूज्य पुजारी जी पधारे हैं। और हमारे राधा रमण के चरण सेवक संबंध में तो हमारे जीजा जी लगे हैं और वैसे हमारे प्राणनाथ की सेवा करें, तो आप दोनों को आगमन भयो है। व्यास मंच से बारंबार आपको प्रणाम। तो ठाकुर जी ने सब गोपियों को पहले कहा, शरद पूर्णिमा पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। और आने वाले हैं। अच्छा, आचार्य श्री दयानंद शास्त्री जी श्री राम पंचायती मंदिर संगरिया राजस्थान से पधारे महाराज जी को बार। महाराज जी आप ऊपर विराज जाते, वहीं विराजे, कथा श्रवण कर। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज जैसी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, प्रकट हुआ, शरद के चंद्र को देख करके सब गोपियों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। ये तो वही तिथि है जिस तिथि का हमको आश्वासन दिया था मिलेंगे। सब गोपियां अलग अलग कार्यों में लगी थी। कोई गौ दोहन कर रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई सीरा बना रही है, कोई बालक को सुला रही है, कोई अपने पति के संग बैठी है, कोई सास से बात कर रही है। जिस स्थिति में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा, गोपियों का मन तो अब तन वहां बैठा, मन सबको यूं कर रहा हो कि ये तो वही तिथि है जिस समय कृष्ण ने हमको बुलाया। लेकिन फिर भी गोपियां प्रतीक्षा कर, अब ठाकुर जी ने बुलाया तो भागना चाहिए सीधे, पूर्णिमा आ गई, शरद पूर्णिमा चलो, पर नहीं, गोपियां हमारी आपकी तरह हैं। भैया कथा है रही है, सबको आनो 4 से 10 सितंबर तक। अब 4 से 10 सितंबर की तिथि आ गई, फिर भी नहीं जा रहे। क्यों? कार्ड आयो, फोन तो आयो ना है अभी तक। एक बार कोई क्लब को मेंबर फोन करके कहे कि भैया आओ तो हम जाएंगे। ऐसी गोपियां मन में सोच रही हैं कि तिथि तो वही है, शरद पूर्णिमा, लेकिन एक बार और बस संकेत कर दें ठाकुर जी कि हाँ वो हमसे मिलना चाहते हैं तो हम जाएं। ठाकुर जी कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, रास विहार के लिए पहुंच गए यमुना के तट पर। तभी ठाकुर जी ने देखी एक गोपी नहीं आई अभी तक। भगवान समझ गए कि सब संकेत जानना चाह रही हैं। तभी ठाकुर जी ने वेणु को अपने अधर पर धारण करके कोमल उंगलियों से जैसी बजाई, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को स्वर जाकर के सुनाई देने लगा। गोपियां जैसे ही स्वर सुनती हैं, अच्छा भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि ब्रज के सब लोगों को वंशी सुनाई दे रही है, पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम नहीं है उनको स्वर सुनाई देता है कि धुन बज रही है, लेकिन जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है उनको शब्द सुनाई देता है, चल रही गोपी क्या कर रही है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मानो कानों में जाकर के ध्वनि बोल रही है, और वह गोपी उसी समय जिस कार्य में वहीं से तुरंत भागती है ठाकुर जी से मिलने। यह भी विचार नहीं कर रही कि मैं जो कार्य में हूं उसको व्यवस्थित तो कर दूं, नहीं, तुरंत दौड़ी है ठाकुर जी से मिलने के लिए। अब यहां पर बहुत विस्तृत वर्णन है उसका। कोई गोपी दूध छोड़ के भागी, कोई गोपी एक आंख में काजल लगा के भागी, कोई गोपी एक चोटी बनाई दूसरी खुले ही बाल है वही में भाग गई, कोई गोपी को आधो श्रृंगार भयो, कोई गोपी ने आंख वाली चीज होटन में लगा ली, होट वाली आंखन में लगा ली, उल्टो सीधो श्रृंगार कर लियो। कोई को भी अपनी सुध नहीं है, बेसुध होकर के गोपियां भाग रही हैं। अस्त व्यस्त वस्त्र हैं, अस्त व्यस्त स्वरूप है, अस्त व्यस्त केश हैं। अगर उन गोपियों का उस समय दर्शन किया जाए तो उनकी रूह ऐसी बन के आई है। कई लोग जानबूझ के अस्त व्यस्त बन के घूमते हैं, जानबूझ के नहीं, ठाकुर जी की स्मृति में बेसुध होकर अस्त व्यस्त हो जाओ, वो बात अलग है। जैसे
चश्मा सिर पे लगाओ, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं कहाँ है चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, ना मिल लो मेरे चश्मा, कहाँ चलो गो, अरे तेने देखो का ऊपर, अरे मैं तो भूल ही गए। ऐसी स्थिति में कभी बेसुध होकर के यदि श्रृंगार वस्त्र अस्त व्यस्त ठाकुर जी के लिए जाएं तो समझो कि प्रेम की एक स्थिति में आप आ गए हो। वो वृंदावन को तो हाल कछु और ही है गो है, वृंदावन में तो और बंठन के डोले सबरे, गोपी बने बने डोले हैं। भैया एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनियो, ब्रजवासीन को भी और वृंदावन आवे वाले इनको भी बहुत बहुत सरल बन के रहना चाहिए, ज्यादा श्रृंगार बन करके नहीं। श्रृंगार को अधिकार तो केवल प्रिया प्रियतम को ही है, श्रृंगार को अधिकार बिहारी जी को है, राधा रमण जी को, राधा वल्लभ जी को। अब बिहारी जी ने उतना श्रृंगार ना क्यों जितना श्रृंगार करके दर्शनार्थी डोल रहे हैं। अरे भैया मेरो भाव तो ऐसा के कि वृंदावन में तो ऐसे बन के घूमो, सरल सहज, बिल्कुल कोई ज्यादा रूप और वस्त्रन में कोई ज्यादा चमक धमक हो ही नहीं। आपकी सरलता देख करके काउदना ठाकुर जी के मन में आ जाए, चल आ यहाँ पे तेरा श्रृंगार तो मैं करूंगा। अपनो श्रृंगार अपने हाथ से काई को करना है, ठाकुर जी को अधिकार दो ना अपने श्रृंगार को। काउदना ठाकुर जी को दया आ जाए, अरे बेचारो ऐसे ही डोले, चल यहाँ को श्रृंगार मैं कर दूं। कौन को क्यों पता हो वृंदावन मथुरा में? कुब्जा, कुब्जा को श्रृंगार किया ठाकुर जी ने। तो भैया श्रृंगार काउदना ठाकुर जी कर जाए। मीराबाई को श्रृंगार किया ठाकुर जी ने, मीरा चरित्र सुनो। सब गोपियां पहुंच गई अस्त व्यस्त, भगवान ने जैसी वंशी अधर से हटाई। अब बीच में यहां पे परीक्षित जी के मन में प्रश्न आ गया। परीक्षित जी बोलने लगे, हे शुकाचार्य जी, ये सब गोपियां भगवान के पास दौड़ करके गई हैं, ये परब्रह्म को अपना पति कैसे मान सकती हैं? ये परब्रह्म को जो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात जगत नियंता जगत, उसके प्रति ये पति भाव कैसे रख सकती हैं, प्रियतम भाव कैसे रख सकती हैं? और ठाकुर जी भी इनसे मिलने के लिए आ गए। तो यहां कहते हैं थोड़ी सी बीच में एक बार ऐसा आता है कि सुखदेव जी थोड़े नाराज हो गए परीक्षित पर, और परीक्षित से बोले, ए परीक्षित, भगवान को गाली देने वाला कंस भगवान को प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान को कालकूट विष पिलाने वाली पूतना भगवान से हाथों मर के मुक्ति प्राप्त कर ले तब तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता? भगवान से बैर करने वाले शिशुपाल, दंतवक्र, रावण आदि राक्षस, ये सब मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, भगवत प्राप्ति कर लें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आता। और वहीं गोपियां प्रेम करती हैं ठाकुर जी से, तुम प्रश्न कर रहे हो। और यहां पर डंके की चोट पर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, केवल गोपियां ठाकुर जी से प्रेम नहीं करते हैं, ये ठाकुर जी भी इन गोपियों को अपना प्रियसी मानते हैं, प्रेम करते हैं। यहां पर स्पष्ट शब्द है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये अदोक्षज भी इनसे प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण को भी ये प्रिय हैं। इसलिए इस भाव में तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ये प्रेम करके कैसे पा सकते हैं। भगवत प्राप्ति में कोई भी भाव, कोई भी व्यवहार, कोई भी सर्वोपरि है प्रेम भाव। शुकाचार्य जी की बात सुनकर परीक्षित जी शांत हो गए। शुकाचार्य जी ने आगे सुनाना प्रारंभ किया कि भगवान ने वेणु रव जैसे शांत किया, सब गोपियां सामने खड़ी थीं। भगवान ने उन समस्त गोपियों को पूछा, आप सब क्यों आई हो? सब गोपियां अलग अलग उदाहरण देने लगी। भगवान ने 10 श्लोकों में यह कहा, वापस चली जाओ, अपने पति, परिवार और पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है सब समझाने लगे। लेकिन कोई भी गोपी वापस नहीं गई। गोपियों ने बल्कि 11 श्लोकों में भगवान को उत्तर दिया कि हम वापस क्यों नहीं जाएंगे। इसी को प्रणय गीत कहते हैं, बहुत सुंदर है। अंतिम श्लोक में गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्ने विसस्त्यतु करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। बहुत ध्यान से सुनो, गोपियां कह रही हैं, नाथ हम वापस चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले, मेरे पास क्या है आपका? बोले, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो, हम वापस चली जाएंगे। जैसे ये बात कही कि मन आपके पास है, ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो आनंद में भर गए। बोले कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि कहीं आप अपने सौंदर्य को केंद्र में लेकर के, अपने यौवन को केंद्र में लेकर के, अपने किसी प्रभाव को केंद्र में लेकर के तो नहीं आई हैं, पर आप सबने यह कहकर के सिद्ध कर दिया कि आप तो स्वभाव से आई हैं कि मन मेरे पास है।
गोपियां बोली बिना मन के हम वापस नहीं जा सकते, हमारा मन दे दो, 24 घंटा मन आपके पास, आप में ही लगा रहता है, वो मन हमारा वापस करो, हमारे मन में कभी आपका चिंतन नहीं आना चाहिए, हमको वापस करो, तब हम जाएंगे। भगवान इस बात से रीझ गए और रीझ करके बोले, अरे चिंता नहीं करो, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आओ अब थोड़ा रास विहार करें। सब गोपियां चारों ओर, हजारों लाखों गोपियां बैठ गईं और एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जा जा करके उसकी सुध ले रहे हैं, उसके सुख का भाव पूछ रहे हैं, उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। अब सब गोपियों को ठाकुर जी जब मिलने लगे, सावधानी से सुनो, तो गोपियों के चित्त में वही भाव आ गया जो नहीं आना चाहिए था, मान। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं, हम ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, ये देखो गोपाल जी क्या थाट में विराजते हैं, हमारे गधेलाल जी कल पधारे क्या आनंद में विराजते हैं, सब प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को जितना अच्छे से अच्छा, वैसे तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना हो सके प्रस्तुत करते हैं। तो ठाकुर जी को हम पे एक दया आनी चाहिए ना, बेचारो इतनी सेवा कर रहे हो, तो नेक तो या से बात करूं, नेक तो या के सामने हाथ पांव सीधे कर लूं, नेक तो सहज रह जाऊं। ठाकुर जी हमारी सेवा से सहज क्यों नहीं होते? ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के कभी कोई लीला क्यों नहीं दिखाते हमको? मैं कैसे कैसे भक्तों को जानता हूं, 24 घंटा नेत्रों से अश्रुपात होता रहता है, ऐसे ऐसे भाव उनके चित्त में, फिर भी ठाकुर जी लीला का दर्शन नहीं कराते, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को हमारी चिंता है, और वो चिंता इस भाव से है कि अभी तो इसका प्रेम सुदृढ़ है, कहीं मैंने कोई लीला का अनुभव करा दिया तो कहीं इसके चित्त में मान ना हो जाए कि देखो मेरी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होकर लीला दर्शन करा रहे हैं। ठाकुर जी को मान प्रिय नहीं है, इसलिए हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हुए हैं, हिलते डुलते भी नहीं, बेचारे हाथ भी सीधा ना करें, यूं ही खड़े रहे। हम सबकी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े रहते हैं। और बल्कि ये वाला स्वरूप तो भैया सबसे ज्यादा श्रम करे। आप लोग भी घुटमन तो बैठ सकते हो, पर एक हाथ ऊपर उठा के फिर यूं खड़े रहो, नीचे सपोर्ट नहीं हो, कितनो कठिन है। सबसे कठिन योग आसन तो यही कर रहे हैं, यूं 3 व्हीलर ठाकुर जी, 3 पांव है इनके बस। कभी कभी चलते होंगे तो कैसे लगते होंगे, ये मक्खन हारो हाथ यूं ही रहे इनको, तो या कोनी तो नीचे टेक करके फिर चले ठाकुर जी यूं। सूरदास जी वर्णन करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। तो ठाकुर जी क्यों ऐसे रहते हैं, क्यों सहज नहीं होते? कहीं हमको मान ना हो जाए। गोपियों के पास जा जा करके ठाकुर जी उनकी सुध लेने लगे, और गोपियों के मन में पता क्या भाव आने लगा, हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकीनाथ हमारी सुंदरता पर रीझ करके देखो कैसे गलवैयां डाल के बैठो है, कैसे हमारी ठोड़ी पे हाथ रख रहा है, कैसे हमसे बात कर रहा है, हमारे लाए गए व्यंजन को हमारे हाथ से पारो है। भगवान बोले ये तो वही हो गया जो नहीं होना था, मान आ रहा है। और जैसे ही मान आया, समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, हमारे साथ तो अधिकतर ऐसा होता है कि मंदिर में कहीं जाएं तो पुजारी जी आगे बुला लेंगे, यहां आओ, सोई माला दे देंगे, ठाकुर जी की बीड़ा दे देंगे, प्रसाद दे देंगे। राधारमण जी में भी ऐसे ही हो गए, सब जगह हो गए। लेकिन उस समय नेत्र बंद करके स्वयं से पूछा कीजिए कि नाथ, ये आप कर तो रहे हैं कृपा की, अपनी निज माला दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं, बीड़ा दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, कुलिया दे रहे हैं, पर इससे कहीं मेरे चित्त में ये भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा कि मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मुझे मिल रहा है। कहीं आपके चित्त में किंचित भी ये भाव आ गया कि आप श्रेष्ठ हो इसलिए आपको दिया गया, बस समझ जाइए जितने पास ठाकुर जी ने बुलाए उतने और पीछे चले गए ठाकुर जी। अपने आप को कहां समझ रहा हो भैया, तू कछू ना है, बस मैंने एक टेस्ट लेवे के कहा तो को बुलवायो कि तो को मान होगो कि नहीं होगो। कभी आप आगे बैठ करके ठाकुर जी को सन्मुख दर्शन करो और वास्तव में पीछे दर्शन करवे वाले इनके प्रति ये भावना आ जाए, बेचारे भीड़ में लगे, हम तो आगे बैठ के दर्शन कर रहे हैं, यूं समझ जाइए ठाकुर जी ने उतनी दूर फेंक दिए। आप कभी भी अपनी निजता पर मान मत कीजिएगा कि हम ठाकुर जी के इतने समीप हैं। बहुत अनुग्रह करते हैं ठाकुर जी, तब थोड़ा सामीप्य प्रदान करते हैं, उस पर कभी मान मत कीजिएगा। आपकी योग्यता नहीं थी उसकी, बस लाल जी ने आपकी परीक्षा के लिए निजता देख करके देखा कि अपनों बनाने योग्य है कि नहीं। हमारे साथ तो लगभग मंदिरों में होता है, कई बार मन में ये भावना आती है कि हे ठाकुर जी, कभी मन में ये बात नहीं आ जाए कि हम कुछ हैं इसलिए आप कहीं भी मंदिर में जाएं तो आप समीप बुला लेते हैं। नहीं तो गोपियों की भांति ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। समस्त गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अर्धरात्रि का समय, घर छोड़ छोड़ करके गोप चल रहे हैं।
भ्रमण करते करते जड़ से, पत्थर से, तुलसी से, वृक्षों से पूछ रही हैं, हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? रुदन करते करते यमुना जी के तट पर जैसे ही पहुंची, तभी वहां तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी किशोरी जी का दर्शन हुआ। चरणों में गिर करके रुदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे किशोरी जी, हमसे क्या भूल हो गई? ठाकुर जी हमें छोड़ के क्यों चले गए? हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं 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 होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में जगी थी जो आशा, मन में जगी थी जो आशा। आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी। मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोले वृषभानु दुलारी की। बंधुओं, अभी राधाष्टमी आ रही है परसों। किशोरी जी से प्रार्थना करो, ब्रज में जन्म भयो हमारो, ब्रजवास कर रहे हैं हम, खूब लाल जी की सेवा करें, खूब जैसो हमसे बल पड़ पावे वैसो इनकी सेवा करें, भोग पवामे सब करें। पर ये लाला पतो ना कितनो समय और लगावे को हम पे कृपा करवे में, अनुग्रह करवे में। हे श्यामाजू, आपसे हमारी विनती है कि आप कृपा करो और या लाला को अपने संग लेकर के हमारे सन्मुख आओ, हमको एक क्षण के लिए दर्शन कराओ, और कोई अभिलाषा नहीं है हमारी। हे श्यामाजू, आप ही ये अनुग्रह कर सके। ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, ओ देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे
उसकी लेता है परीक्षा हो। सब विधि उसकी लेता है सब लोग परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बनाए, कभी हंसाए रुलाए। चलिया हाथ नहीं आए हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। आप सब लोग सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी। ओ तेरे द्वार का भिखारी। मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें, 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 श्याम ना मिला। बोलो वृषभानु दुलारी की। सब ब्रज गोपियां किशोरी जी से प्रार्थना करने लगे, हे श्यामा जी आप कृपा करो, आप दया करो, आपकी कृपा से ये श्याम सुंदर प्राप्त होंगे। और किशोरी जी ने कृपा की, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयतंदिरा सस्वदत्वहि। इसके अनेक भाव संतजन बताते हैं, और हमारे चित्त में एक भाव आता है कि गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आप जरूर ही परब्रह्म हैं, इसीलिए अपने परब्रह्म भाव को चिंतन में लेकर के आप हमको सामान्य गोपी मान करके अंतर्ध्यान हो गए हो। आप स्वामी हो, आप नाथ हो, इस भाव को चित्त में धारण करके आप अंतर्ध्यान हो गए हो। पर याद रहे कन्हैया, आप स्वामी हो, आप नाथ हो, आप परब्रह्म हो, आप भगवान हो, पर आप सर्वप्रिय इसलिए हो क्योंकि आप ब्रज में जन्मे हो। आप ब्रज में जन्मे हो, इसलिए आप सबको प्रिय लगते हो। यह बात बंधुओं बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी की महिमा खूब है, ठाकुर जी को यश खूब है, लेकिन ठाकुर जी के या यश को या महिमा को प्रेम स्वरूप हम ब्रजवासी नहीं दियो है। हम ब्रजवासी नहीं होते, ठाकुर जी को जन्म कहीं और है गए होता तो इतनी पूछ ना है रही होती लाला की। जे इतनी पूछ यही मारे है रही है क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म हो लाला। ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में हुए हो तो कैसे लगते, ठाकुर जी बंबई में भये होते। दिल्ली बंबई की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर भैया ठाकुर जी ब्रज में जन्मे और ब्रज में जन्म लेकर के ये जो मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ने करी है ना, वासों ठाकुर जी को यश बढ़ो है। और ब्रजवासी ने जो ठाकुर जी के संग उधम मचाया, वहां से ठाकुर जी को यश बढ़ो। ब्रज की गोपी ने जो प्रेम प्रस्तुत किया, वहां से ठाकुर जी को यश बढ़ो। वही बात गोपियां कह रही हैं, लाला तुम ज्यादा इतराओ मत, हैं अंतर्ध्यान है गए हो। तुम्हें यो ना पतो कि हम ब्रजवासी से ही तुम्हारी पूछ है रही है। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। हमारे वृंदावन से ही नाम मिलो लाला को। ये दुनिया में जो सब जगह इतनी जय जयकार रह रही है, या जाने कहां गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार।
कौन पावे या को पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। तो अब बिहारी जी को सवेरे सवेरे पराठा को भोग लगा, इतना बड़ा पराठो बने, चले जाओ बद्रीनाथ, चना चनोरी खवा में ठाकुर जी है। बद्रीनाथ की कोई हम निंदा ना करने भैया, कोई या भाव से मत ले लियो। राधा रमन जी में शयन आरती होती है, एक गोस्वामी जी खड़े के वंशी बजा में ठाकुर जी को मधुर मधुर राग सुना में तब सो में। और कहीं होवे ऐसी सेवा तो ब्रज में ही होवे। हमारे श्री राधा वल्लभ जी में रोज ब्याह होवे ठाकुर जी को। आज ठाकुर जी का ब्याह हुआ है, बारी लिखो रेवे, भीतर जाओ तो राधा वल्लभ जी सेहरा पहले खड़े महाराज, रोज ब्याह के लिया तैयार। ऐसी सेवा होवे कहीं पे, कहीं होवे रोज ब्याह ठाकुर जी को? ये सब ब्रजवासी नहीं किया महाराज ठाकुर जी को। अभी तक तुम ठाकुर जी को यश गा रहे, पर यहाँ गोपीन ने आकर के आगे हमारो बल बढ़ा दिया। वो काय को ठाकुर जी को यश, ब्रजवासी की वजह से ठाकुर जी को यश है सब जगह। गोपी गीत प्रारंभिक गोपियों ने डांट के किया ठाकुर जी को, ज्यादा इतराव मत है, अंतर ध्यान है गए हो। हम ब्रजवासी से ही तुम्हारी पूछ है रही हो, हम ब्रजवासी को ही छोड़ के चले गए। हर एक पद में गोपियां थोड़ी रोष में आती हैं, अगले पद में थोड़ी शांत हो जाती हैं। हे कन्हैया आप तो शरद उदास साधु जात सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनेघ्न तो नेह किम वद। दूसरे श्लोक में हम तो आपकी अशुल्क दासी हैं, हम ते लाला जो सेवा कराओ करवा लियो, एक रुपया मत दियो, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं लाला, हमें या तरीका से अकेले छोड़ के मत जाओ कन्हैया। और एक गोपी बोली, अरे कन्हैया मुझको एक बात बता जा बस आके, तैने हमको इंद्र के कोप से क्यों बचायो, गिरिराज पर्वत क्यों धारण कियो, हमारे प्राणन की रक्षा क्यों करी, मरण देते वादना, इतनी वर्षा भई सब डूब जाते, फिर कालिया नाग को मार करके भगा दियो, वहां हमारी रक्षा करी, 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार अग्नि को पान करके हमारी रक्षा करी, और जब इतनी जगह हमारी रक्षा करी प्राणन की, तो आज हमको अकेले छोड़ के चले गए, ऐसे हमारे प्राण को हरण क्यों कर रहे हो, नेह किम बदा। जब इतनी जगह हमारी रक्षा करी तो आज हमको अकेले छोड़ के क्यों चले गए श्याम सुंदर, क्या ये वध नहीं कर रहे आप हमारा? अबला नारियों को रात्रि में अकेले वन में छोड़ करके आप चले गए। इस प्रकार गोपियां सब ठाकुर जी को पुकार रही हैं, और पूरा गोपी गीत तो सबको याद ही है, ब्रजवासी को तो याद होना ही चाहिए, नहीं है तो कल जमुना जी में जाकर के 11 डुबकी लगाओ, और 11 डुबकी लगा के नियम धारण करो कि अब से रोज गोपी गीत को पाठ करो। कहा बताएं भैया, हमारे ब्रजवासी बड़े बिगड़ते जा रहे हैं सबरे। सबन को काउ देना बैठ के अच्छे से अब ही समझा रहे हैं, काउ देना कहा समझाएंगे, माने तो बढ़िया सौभाग्य भैया हमारा हम ब्रज में। गोपी गीत रोज सुनाए करो अपने लाला को। तो गोपी ने गोपी गीत गायो, और गोपी गीत गावे के बाद जैसे ही रुदन करनो प्रारंभ किया, एक बात हमेशा याद रखना बंधु, कभी मंदिर में जाके कथा सुन करके, ठाकुर जी की लीला सुन के, ठाकुर जी को देख करके यदि नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रु आता है, तो समझ जाइयो कि ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, यही हमारे नेत्रन से आंसू आ रहे हैं। ठाकुर जी को किसी ना किसी रूप से आपको स्पर्श किया है ठाकुर जी ने, इसीलिए आपके चित्त में भाव उमड़ रहे हैं। ये नेत्र सजल होनो, भाव होनो, सेवा में जाकर के बेसुध होनो, ये सब ठाकुर जी के अनुभव को प्रतीक है। एक ब्रजवासी आयो परसों तरसों मिलवे गोवर्धन सो, और मुझसे आके बोलो महाराज जी मैं रोज गिरिराज जी परिक्रमा लगावे जाऊं, और गिरिराज जी परिक्रमा में 4 से 5 घंटा लगने चाहिए, पर मुझको 8-9 घंटा लग जाए। मैंने काहे को? बोले चलते चलते पता ना कहा है जाए, वहीं बैठ के मैं रोने लग जाऊं, इतनी याद आवे ठाकुर जी की, अब तो या मारे मैंने परिक्रमा में जानो ही बंद कर दियो, 8-8 घंटा लग जाए मुझको परिक्रमा लगावे में। मेरा मन तो क्यों वाकू हृदय से लगा लूं, भैया तू कितनो सौभाग्यशाली। दुनिया के लोग डिस्को बजाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, उछल कूद कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं, वहीं उल्टो सीधो सब कर रहे हैं। और एक असली विधा कि बीच बीच में हरि चिंतन करके नेत्र सजल है रहे हैं, भाव आ रहा है, ठाकुर जी की याद आ रही है। अरे भैया ये जितने आचार्य गोस्वामी हमारे यहाँ भये, चाहे वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज हो, स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, चैतन्य महाप्रभु हो, इन लोगों की स्थिति ऐसी, ये जब भी परिक्रमा के लिए जाते वृंदावन और गोवर्धन की, कितनों समय निकल जाता कोई पता नहीं क्यों,
जहां वृक्ष दिखते वृक्षन को लिपट करके वहीं रुदन करने लगते। चलते चलते ऐसा भाव आ जाता कि ठाकुर जी भी यहीं चल रहे होंगे, अनावृत चरणन से चल रहे होंगे, वहीं रोने लग जाते। या फिर ऐसी स्थिति आज के युग में रही हमारे पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की, उनकी भी ऐसी स्थिति थी, वो भी गिरिराज जी परिक्रमा जाते रोने लग जाते। कोई कहते बाबा काय को रो रहे हो? बोले मैं तो यहाँ मार रो रहा हूं, इतनी जोर की धूप पड़ रही है, रज ऐसी तप रही है, और मुंह पता हो ये नंद को लाला माने को नहीं, गैया चरावे यही धूप में ही जावे, वहां के पामन में गर्मी लग जाती होगी, या भाव से रो रहे हैं। कभी कहीं बहुत सारो कूड़ो करकट देखते तो रोने लग जाते, और मन में विचार करते जे छोरा माने ना है, ऐसे ही सबरो कूड़ो फेंक जाए और फिर यही में पाम धरेगो, कोई कांटो लग जाएगा, फिर रोतो रोतो यशोदा मैया पास जाएगो। ऐसे अपने आप ही भाव उत्पन्न होते और रुदन करते। हम लोग अभी इस स्थिति में आ ही नहीं सकते। हम एक बात पुनः कह दें, भक्ति में विरह यदि होता है तो समझो आपकी भक्ति स्वीकार है। और जिस भक्ति में विरह नहीं है, जिस व्यक्ति में कभी व्याकुलता नहीं, जिस भक्ति में कभी घबराहट इस भाव से नहीं हुई कि हमको ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, दुर्भाग्य है हमारा। गोपियां सब रुदन करने लगी, और गोपियों के रुदन को जैसे ही ठाकुर जी ने सुना, ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। ताशामा बिरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी उन गोपियों के समस्त रुदन भाव साम्राज्य को देख करके तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही रास राशेश्वर भगवान प्रकट हुए, गोपियों ने जाकर के ठाकुर जी को, कोई ने बगलबंदी पकड़ी, कोई ने धोती पकड़ी, कोई ने ठाकुर जी के मुकुट पकड़ लियो, कोई ने केश को एक भाग ही पकड़ लियो, कहीं अब नहीं भाग जाएं। और सब गोपियन के या प्रेम भाव को देख करके ठाकुर जी बोले, हम तो आपके प्रेम को पुष्ट करवे गए और आप सबके चित्त में जो मान हतो वह मान को नष्ट करवे गए। गोपी बोली आपको कैसे पता चली कि हमारे चित्त को मान खत्म है क्यों? भगवान बोले अश्रु उसी के ही आते हैं जिसके चित्त में मान नहीं होता। माननीय व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता, वो भी कृष्ण विरह में नहीं रो सकता। आप सबके नेत्रन को आंसू ये बता रहे हैं कि आप सब मान रहित हो गए हैं। और अब ठाकुर जी बोले अभी तो हमने रास किया, अब हम महारास करेंगे। एक ही कन्हैया सब गोपिन के पास जावे, वो रास। पर महारास में जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए, और एक एक गोपी के यहाँ ठाकुर जी वाके गले में गलवैया डाल करके वासो बात कर रहे हैं, वाकी सामग्री स्वीकार कर रहे हैं, और वो गोपी भाव में भर करके नृत्य कर रही है, ठाकुर जी भी वाके साथ नृत्य कर रहे हैं। तभी हमारी श्यामा जी वहां प्रकट है गई। बीच मध्य में तो युगल सरकार नृत्य कर रहे हैं, और चारों ओर असंख्य गोपीन के संग असंख्य ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। या महाराज के रूप को देख करके कैलाश पर बैठे हुए महादेव विचलित हो गए। महादेव बोले भैया कोई कैसे करके मोह ले चलो यहाँ पे, मैं नृत्य करूंगा। महादेव दौड़ करके जैसे ही आए वृंदावन, गोपीन ने द्वार बंद कर दिया, भीतर ना जा सको। महादेव बोले बहुत दूर से आए, हमको नहीं भीतर जान दो। अरे वो हमको जानते हैं, ठाकुर जी को एक बार जाके यूं कह दो महादेव आए हैं, तुरंत वही आएंगे हमको लेने। गोपी बोली यहाँ उनकी ना चलेगी, यहाँ हमारी चलेगी, हम जाकू जाने वही भीतर जाएगो। महादेव बोले कैसे जा सके भीतर, कहा करना पड़ेगा। गोपी बोली गोपी बनो, गोपी बन के आओ, भीतर प्रवेश पाओ। महादेव बोले गोपी कैसे बनूं? नथनी पहन लूं, चुनरी ओढ़ ली, महाराज पूरा श्रृंगार गोपीन को सब कर लियो। तब भी गोपी बोली अभी तो श्रृंगार किया है गोपी को। गोपी को भाव कहां दिलाओगे महादेव? ठाकुर जी भीतर बेचारे नृत्य कर रहे हैं, बीच बीच में देख रहे हैं ओहो महादेव आए हैं, इनको कैसे बुलाऊं भीतर। ठाकुर जी ने इशारा किया, हे ललिता जी आप जाओ, आप लेके आओ। ललिता जी बाहर गई, महादेव को हाथ पकड़ करके यमुना जी के तट पे बिठायो, और यमुना जी के तट पे बिठा करके प्रेम को स्वरूप समझायो। ललिता जी ने प्रेम क्या है, प्रेम कैसा है, वैसे तो महादेव अनंत प्रेमी हैं, पर वही प्रेम को भाव जब समझायो, महादेव के तीनों नेत्रन से अश्रुपात होने लगे, विरह व्याकुल है गए। तब ललिता जी बोली हाँ अब इनके चित्त में गोपी भाव आ गए, अब ये भीतर प्रवेश के अधिकारी। ललिता जी लेकर के आई महादेव को, जैसे ही देखे महादेव के स्वरूप, सब गोपी बोली बोल गोपेश्वर महादेव की। अब तो गोपेश्वर हो गए। पहले तो यूं करे गोपी बनो, अब तो गोपियन के भी ईश्वर बन गए महादेव। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, आए हैं आज महादेव की। कई महादेव के लोग महाराज जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो यूं कहें कि आप महादेव को ठाकुर जी से क्यों जोड़ते हो सब जगह। मैंने कि तुम जान ही नहीं रहे हो यह बात को। ये 24 घंटा भीगे रहे, भीगे ठाकुर हैं महादेव। काय में भीगे रहे? श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को स्मरण करके भीगे ही रहे, सदैव नेत्रन से अश्रुपात है तो रहे। हमारी राधा रानी के यश को महादेव गाँव में, ठाकुर जी के यश को महादेव गाँव में।
और महादेव आए हैं। महादेव को देख करके ब्रह्मा जी गोपी बन के आ गए नथनी बानी। अच्छा, ब्रह्मा जी ने 4 नथनी पहनी होंगी, चतुर्मुखी है ना। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आयो, चंद्रमा आए, सूरज आए, सभी देवी देवता गोपी बन बन करके आ गए और यमुना के तट पर महारास भयो है। राधा नचे कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी। करताल बजा के गाओ। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। आज रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रास बिहारी सरकार की। महादेव प्रत्यक्ष ही आ गए हैं। हमारे पुजारी जी भी आए और अभी अभी देखो महाकाल भगवान को प्रसाद आया और महाकाल भगवान की भस्म भी आ गए। तो निश्चित ही अब जो कथा ना है रही है, प्रत्यक्ष रास ही है रो है, स्वयं महादेव आए हैं। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सब जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी। बोलो रासेश्वर भगवान की।
वल्लभ लाल की। हमारा मन ही वृंदावन, ओ रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, ओ प्यारे रास बिहारी, प्यारी रास बिहारी, वृंदावन वारी, बरसाने वारी, तीरथ सुख प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। बोल रास रासेश्वर भगवान की, राधा रमण लाल की जय, जय श्री राम। ऐसा रास है रो महाराज, पूरे वृंदावन में सब नाच रहे हैं, देवता भी नृत्य कर रहे हैं, ऋषि भी नृत्य कर रहे हैं, सब जीव वंचर भी नृत्य कर रहे हैं, यमुना जी भी नृत्य कर रही हैं, गंगा जी भी नृत्य कर रहे हैं, ब्रजमंडल के सब वृक्ष चैतन्य है करके नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में भर गए हैं। जल्दी से बैठ जाओ सब लोग, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। देखो, रास केवल और केवल गोपियों के साथ नहीं किया ठाकुर जी ने, ठाकुर जी पशु पक्षी वृक्ष सबके साथ रास विहार कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। पूरे चराचर ब्रजमंडल के एक एक कण के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया, इसलिए सब नृत्य कर रहे हैं। उस नृत्य में हमको भी अंश मिले, इसलिए देवता भी यहां पर बन बन करके रूप धारण कर करके सब आ गए और ठाकुर जी ने सबके साथ रास विहार किया। सोचो, वृक्ष भी नाच रहे हैं ठाकुर जी के साथ, डाल झुक झुक करके ठाकुर जी के आगे नृत्य कर रहे हैं और ठाकुर जी उनके आगे नृत्य कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के हाथन के हाव भाव देख करके वो डाल भी अपने हाथन को, अपनी डालन को हिला रहे हैं। वृक्ष पशु पक्षी भी चहक चहक करके ठाकुर जी के साथ में उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। यमुना जी में ठाकुर जी जैसे प्रवेश करता है, सब मछलियां भी ठाकुर जी को घेर कर वे भी नृत्य कर रही हैं। ऐसा रास, अद्भुत रास का प्रसंग है। भगवान ने एक साथ सबको सुख प्रदान किया। ऐसे रास बिहारी सरकार की जय, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार रास पंचाध्याय सुनाया गया। अब हम कथाक्रम थोड़ा और शीघ्र करें। बस भैया हमसे एक बात स्पष्ट पूछो, भागवत की कथा इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है कि 7 दिन 4 घंटा में कोई कर ही ना सके, उठ ही जाएंगे। हम कथा 8, 8:30, 9 बजे तक भी कर दें तो भी अभी भी बहुत सूक्ष्म कहा है तो भी प्रसंग छूट ही जाते हैं, लेकिन हम सबको स्पर्श मात्र कर लेते हैं। आगे भागवत में युगल गीत आया, बहुत सुंदर गीत है युगल गीत कि बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधनार्पित वेणु कोमलांगलिभिरश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। बाम भाग, अब देखो एक ही श्लोक सुन लो, पूरे तो युगल गीत बहुत ही अच्छा। बाम भाग मतलब ये बाम भाग हुआ, बाम भाग कृत बाम कपोलो, मतलब कपोल कहते हैं गाल को। ठाकुर जी ने बाम अंग की ओर अपना कपोल झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो और फिर वल्गित भ्रूर अधरार्पित वेणु। अधिकतर आपको दर्शन कैसे होंगे वृंदावन में, ठाकुर जी ऐसे खड़े, पर जब ठाकुर जी अपनी धुन में रहते हैं और ठाकुर जी ऐसे नहीं बजाते, ऐसे बजाते हैं, अपने मुख को एक तरफ झुका करके, बाम और झुका करके और वेणु को ऊंचे ऊंचे करके, तब ठाकुर जी वंशी बजाते। वाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्कित भ्रूर अर्धार्पित वेणु
कोमलांग लिभिराश्रित मार्गम, अपनी कोमल कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। गोप्य ईर यत यत्र मुकुंद, गोपियां ऐसे मुकुंद का दर्शन कर रहे हैं। बहुत अद्भुत स्वरूप है। एक बार बहुत वर्ष पहले युगल गीत पर चर्चा की थी। यहां गोपियां सब यशोदा मैया के पास गई शिकायत करने। मैया बोली क्या बात है? बोले मैया ये बताओ तुमने अपने लाला को वंशी कहां से खाई? मैया बोली क्यों? बोले मैया जैसे ही हम भोजन बनावे बैठे तुम्हारो लाला बंसी बजा दे। मैया बोली तो अच्छी बात है, भोजन बढ़िया बनता। बोले बढ़िया की कहा कहो, बने ही ना पावे। बोले क्यों? बोले लाला की वंशों में कछु टोना सो है, जैसे ही बजावे ना तो सबरी लकड़ी जल निमग्न है जाए, सब पिघलवे लग जाए। अरे हमारे चूल्हा की अग्नि जो है का वहां में पड़ी हुई लकड़ी बुझ जाए, वामऊ जल प्रकट है जाए, भोजन बने ही ना पावे। मैया बोली अगर मैंने बता दी कौन ने सिखाई वंशी तो क्या करोगे? बोले वह गुरु को ढूंढ करके पकड़ के वहां को बांधेंगी एक पेड़ पे और कहेंगे ऐसा तेने कहां सिखाया हुआ लाला को? यशोदा मैया कहती हैं आहा विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उर्धा निज शिक्षा। मेरे लाला ने कोई ते वंशी ना सीखी, निज शिक्षा। अब देखो हमारे ब्रज के एक रसिक बता रहे वंशी बनाई भी ठाकुर जी नहीं है। अब लोग बात कुछ भी कहें पर हमारे ब्रज के ऐसे भाव हैं कि वंशी का निर्माण भी ठाकुर जी नहीं किया। कैसे? बोले एक बार कोई गैया कोई खेत में चर रही तो वह गैया को वह खेत के किसान ने बांस से डरायो, बांस दिखायो दूर से, और जैसी बांस देखो तो बांस के भय के कारण गैया दौड़ के कन्हैया के पास गई। ठाकुर जी की गैया, ठाकुर जी ने जैसी देखी हाँफती भाई गैया आ रही है, ठाकुर जी ने गले से लगा ली, वह को सहलाने लगे तो काय को हाँप गई। तो गैया ने वह किसान की शिकायत ना करी, बांस की शिकायत करी। बोले जे मुझको डरावे, कोई भी याकू हाथ में ले ले और मुझको दूर से दिखावे तो मुझको भय लगे आवे। बोले हाँ। बोले रुक जा, यही से तुमको प्रेम करवाऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने बांस पकड़ो तो 3 उंगली जैसे ही ठाकुर जी ने स्पर्श कराई तो 3 छिद्र प्रकट है गए। दूसरे हाथ से 3 उंगली स्पर्श कराई तो 3 छिद्र और 6 छिद्र प्रकट भये। और वही बांस को लेकर के ठाकुर जी ने जैसे ही अपने अधर पर धारण किया वहां में प्राण पिरोने लगे। वही वेणु के रव को जब वह गैया ने सुनो तो थन से बिना काढ़ ही दूध निकलने लगो, प्रेम निमग्न है गए। आहा। ठाकुर जी बोले अब लगो भय? बोले ना अब तो यासों प्रेम है गयो। तो गैया के कारण ही ठाकुर जी ने वंशी को निर्माण किया। ऐसा हमारे ब्रज के रसिक जन बतामे। तो वंशी कोई से सीखी ना है ठाकुर जी ने। श्रीमद् भागवत में स्वयं यशोदा मैया कह रही है विविध गोप चरणेषु विदग्धो। विविध गोपियों ने जब यशोदा मैया से जाके पूछा तो वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। ठाकुर जी ने स्वयं सीखी है वंशी बजानी। और कैसी वंशी बजाते हैं ठाकुर जी कि सवन सस्तदुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चेता कश्मलम ययुर निश्चित तत्मा। बहुत अच्छी बात। बोले लाला जब वंशी बजावे तो जल थल की स्थिति तो थोड़ी थोड़ी बताई दी, आकाश की स्थिति का होवे। सरस्वती यानी कि संगीत की अधिष्ठात्री कान लगा करके सुने। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखन से कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी को सुने। रागन में इतनी सामर्थ्य होवे कि यदि राग को कोई श्रेष्ठता से तानसेन गाता था। मेघ मल्हार राग गाया नहीं कि बादल गरजने लग जाते बरस जाते थे। दीपक राग गाया तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे। ऐसे ही रागों में सामर्थ्य है, सूर्य और चंद्र को भी प्रकट और डुबा सकते हैं राग। ठाकुर जी लेकिन जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक साथ ऐसी वंशी बजाते हैं ठाकुर जी। तो ऐसा ये युगल गीत यहां पर सुनाया गया। इसका नाम युगल गीत क्यों? किसी ने प्रश्न किया, राधा रानी की चर्चा तो है नहीं, फिर युगल गीत क्यों? बोले इसका युगल गीत नाम यह है कि और जगह तो एक श्लोक और उसकी एक की व्याख्या, पर यहां युगल युगल श्लोक हैं, 2-2 श्लोकों की व्याख्या है, इसलिए इसको युगल गीत कहते हैं। मतलब एक श्लोक में प्रश्न है, दूसरे श्लोक में उत्तर है, एक श्लोक में प्रश्न है, इसलिए युगल युगल है तो नाम पड़ा युगल गीत। लेकिन यदि कोई श्री राधा परख अर्थ करेगा तो वो भी निकल आएगा। एक श्लोक में ठाकुर जी, दूसरे श्लोक में किशोरी जी। कभी आगे अवसर मिलेगा स्वच्छंद चर्चा का कहीं पर 3-4 दिन की, तो फिर युगल गीत इस बार कहेंगे। बहुत अच्छा स्वरूप है युगल गीत का। भगवान ने कई राक्षसों को मारा, मथुरा से उग्रसेन को भेजा। अच्छा, भगवान कंस को आकर के नारद जी ने सब बता दिया कि भाई तुम्हारे शत्रु कौन है? बोले ब्रजमंडल में यशोदा और नंद बाबा के जो पुत्र हैं यही तुम्हारे काल हैं।
कंस ने कहा अभी तलवार निकाल के जाता हूं, अभी मार दूंगा इनको। बोले कि तुम हर बार यही तो करते हो, सफलता मिली, कितने राक्षस मर गए। अब हमारी कई एक बात मानो, क्या तुम किसी को मत भेजो, तुम भी मत जाओ, उनको मथुरा बुलाओ। कंस बोला वो कैसे होगा? बोले तुमको जो धनुष मिला है ये महादेव ने तुमको दिया है, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो और उस यज्ञ में उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए ब्रज के कुछ लोगों को बुलाओ। हाँ भाई ये किसान बहुत अच्छे, इनको किसानी का पुरस्कार देंगे, ये दूध दही का बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, इनको व्यापारी का पुरस्कार देंगे। ऐसे ही कृष्ण बलराम को पुरस्कार दो। बोले भैया हमने सुना इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा करी, बड़े बड़े राक्षस मारे, पर्वत उठा लिया, तो इससे दो बातें होंगी। बोले क्या? पुरस्कार देने का बहाना मिल जाएगा और ब्रजवासियों को यह भी लगेगा कि राक्षसों के मारने पर बालकों को पुरस्कार दे रहा, तो इसका मतलब राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। नहीं तो सबके मन में यही है कि राक्षस तुम नहीं भेजे थे। खुलदी चरणों में गिर गया नारद जी के। नारद जी बोले अब मैं विलंब नहीं चाहता, परसों तुम्हारे हाथ कृष्ण की मृत्यु देखना चाहता हूं, बस तभी मुझे गुरु दीक्षिणा मिलेगी। कंस बोले चिंता मत कीजिए, अभी बुलवाता हूं मैं। और यहां अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी बोले कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर की तरह मथुरा से आया हुआ मुझको जान करके कृष्ण मार ना दें, ये भी मथुरा से ही आया, इसको भी मारो। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया कंस के हाथों से मरना अच्छा, मैं उनके हाथ से ही मर जाऊंगा। और अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहां नारद जी वृंदावन पहुंच गए और ठाकुर जी को एकांत में पकड़ करके कहा, बोले ये सब क्या कर रहे हो ठाकुर जी? आप रास विहार कर रहे हो, चोरी माखन की कर रहे हो, ग्वाल बालों के संग किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, कंस को कब मारोगे आप? कंस का वध करना है, उसके बाद द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 विवाह करने, महाभारत का युद्ध करा के पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दे करके और सब व्यवस्थित करके धर्म स्थापित करके पुनः आपको वैकुंठ आना है। बंधुओं, जब नारद जी ने ये सब बात बताई ना, छोटे से कन्हैया साथ अभी 11 वर्ष के हुए ठाकुर जी, नारद जी के आगे ठाकुर जी के आंसू आ गए। ठाकुर जी बोले नारद मैं सत्य बताऊं, इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं परब्रह्म हूं, मैं भूल गया था कि मुझे वैकुंठ भी जाना है, मैं भूल गया था अभी अब आगे मुझे क्या क्या करना है, ये सब मेरी विस्मृति हो गई थी। नारद जी बोले पहले ब्रह्मा को लगा था कि आप भगवान नहीं हो, फिर इंद्र को लगा कि आप भगवान नहीं हो, अब मुझे भी लग रहा है कि सच में आप भगवान ही तो हो ना, आप परब्रह्म हो, आप कैसे कैसे विस्मृत कर सकते हो? ठाकुर जी बोले ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है पर ब्रह्म को बांधने की, वैराग्य में सामर्थ्य नहीं है, पर इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम में सामर्थ्य है कि जगत नियंता परब्रह्म भी विस्मृत हो सकता है कि मैं परब्रह्म हूं। वो प्रेम क्या, जिस प्रेम से आप सामने वाले की उपाधियों को उसके चित्त में नष्ट ना कर दो। सामने वाला तब भी ये जानता है कि वो कौन है और आप उसको कहते हो कि ये प्रेम है। नहीं, प्रेम में तो सामने वाला भूल जाता है कि मैं कौन हूं, वो केवल आपके प्रेम में ही रंगा रहेगा। और ब्रजवासियों ने वो करके दिखाया ठाकुर जी के साथ। भगवान नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता भगवान, ये भाव आदि सब छोड़िए, परसों कंस को मारिए। भगवान बोले और तुम कंस से तो कुछ और बोल के आए हो, कंस बोल के आए हो परसों हमको। बोले वो तो बात बनानी पड़ती है, आप तो जान ही रहे थे तो मैंने ही व्यवस्था की है। अक्रूर जी आ रहे हैं, चुपचाप उनके साथ मथुरा जाइए और जाकर के कंस का वध कीजिए और वहां जाकर के फिर सब व्यवस्थित कीजिए। भगवान को उस दिन के बाद नींद नहीं आई। यशोदा मैया को देखते हैं, नंद बाबा को देखते हैं, ब्रजवासियों को देखते हैं तो मन में सोचते हैं मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। और तभी अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। भागवत में वर्णन है कि अक्रूर जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले थे मथुरा से और वृंदावन को पहुंचे अर्धरात्रि में, आधी रात में पहुंचे। बोले इतना समय क्यों लगा? बोले अक्रूर जी रास्ता भर बस चिंतन करते जा रहे हैं, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे राक्षस समझ के। और फिर दूसरी बात में सोचते हैं, बोले कि कृष्ण का स्वरूप कैसा होगा, उनके नेत्र कैसे होंगे, उनकी नासिका कैसी होगी, उनके हाथ कैसे होंगे। ये चिंतन करते करते कभी कभी रथ खड़ा ही रह जाता है, अक्रूर जी भूल जाते हैं मुझे चलना है। बहुत सुंदर प्रसंग है बंधु। ठाकुर जी को ब्याह करना है आज। भगवान अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के उन्होंने समाचार दिया कि मथुराधिपति कंस ने आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है।
अब ये बात सुनकर के नंद बाबा आदि कुछ बड़े बुजुर्ग तो प्रसन्न हुए, हमारे लाला को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ब्रज के समस्त प्रेमी ब्रजवासी और यशोदा मैया को जैसे ये बात पता चली कि लाला मथुरा जा रहा हो कंस के पास, ये सुन करके सब दुखी हो गए, रुदन करने लगे। सबको रोतो देख ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी आके क्यों रो रहे हो आप लोग? बोले लाला तू मथुरा जा रहा है, कंस के पास जा रहा है। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूं, कल जाऊंगा परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक क्षण ना रहे, आज तक जब से तेरा जन्म भयो है ऐसा कोई वृंदावन ब्रजवासी नहीं जिसने ठाकुर जी को नित्य निहारा ना हो। बोले लाला जे 2 दिन हम कैसे रहेंगे? ठाकुर जी थोड़े रूठ गए, बोले दुनिया के बालक घूमे जामे, मोह तो ऐसा लगे तुम सबरे मुंह को घर में ही बुढ़ो कर लोगे या ब्रज से बाहर ही ना जान दोगे। अरे मैं तो बालक हूं, मेरा तो मन करे बाहर जावे को, मेरा तो मन करे घूमने को, अरे कह दे ना परसों आ जाऊंगा, अब रोका ही को रहे हो। ठाकुर जी उदास है के बैठ गए। तो सब ब्रजवासी बोले लाला की बात तो सही है, अरे भैया बालकन को मन करे घूमने को, लाला को मन हेरो होगो। सब ब्रजवासी के बोले लाला तू ऐसे उदास मत हो, तू चलो जा, लेकिन सुन आ जाएगा ना, और जल्दी आ जाइयो लाला, इतना समय मत लगाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और जब जब ठाकुर जी कहते हैं परसों आ जाऊंगा, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंसू निकलने लगते हैं ठाकुर जी के। ब्रजवासी ठाकुर जी तो इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि अब मैं आऊंगा नहीं। और ब्रजवासी यूं सोचे अरे लाला देख हम तो ऐसे ही रो रहे हैं कि हम तो ते प्रेम करें, लेकिन लाला वो हम तो कितना प्रेम करें, देख रो बेचारो, अपने हृदय से लगा ले। अरे लाला तू परसों आ जाएगा ना, काय बात की चिंता। रात में यशोदा मैया के भुजा को तकिया बना करके ठाकुर जी यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके सो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, बार बार यशोदा मैया के तन की सुगंधी को भीतर लेते हैं। बोले मैया मैं कैसे बताऊं कि अब मैं कल चलो जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। अंक में भर के यशोदा मैया लाला को सुला रही हैं, और बार बार यशोदा मैया सूर्य नारायण को स्मरण करके कह रही हैं हे सूर्य नारायण। बोल नहीं रही हैं कि लाला संग में मनी मन विचार कर रही हैं हे सूर्य नारायण कल तुम उदय मत होई हो, क्योंकि मेरो प्राण प्रिय कन्हैया 2 दिना के काज मुझसे दूर जा रहा है। ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि मैया तो यूं सोच रही है कि मैं 2 दिना के काजे जा रहा हूं, और वाके काजे सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि प्रकट मत होइयो, कहीं लाला चलो नहीं जाए, मैं कैसे जाऊं व्रत छोड़ करके। बार बार ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके यशोदा मैया के अंक में भरे भरी ब्रह्मा जी का स्तवन किया, शंकर जी का स्मरण करके सब देवताओं का स्मरण करके कहा किसी में यदि भाव हो तो वैकुंठ की पदवी संभाल लो, किसी में भाव हो तो वो परब्रह्म बन जाओ, मोह या ब्रज से दूर नहीं जानो, मैं सदा या ब्रज में ही रहना चाहूं। अरे भैया या संसार को कोई और संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब इन ब्रजवासियों के प्रेम में बंध चुका हूं, मैं ना जा सकूं यहां से दूर। 33 कोटि देवता स्मरण करने लगे, स्तवन करने लगे, लक्ष्मी जी आकर के भगवान को उनके तत्व का बोध कराने लगी, और बार बार कह रही हैं कि नाथ आप सामान्य बालक नहीं हैं, आप क्यों भूल रहे हैं, मैं आपकी गृहिणी हूं, आप साक्षात परब्रह्म नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप है आपका, आप कैसे इन ब्रजवासियों में इतने आसक्त हो सकते हैं।